1977 से 1977 से हरमू के चाला नगर में नवीन आदिवासी सरना छात्रावास चलती है और उस छात्रावास में लगभग 100 छात्र पढ़ते हैं, जो विभिन्न कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोई जेपीएससी का तैयारी कर रहा है, कोई जेएसएससी का तैयारी कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। लेकिन उस छात्रावास में घटना घटा। आज कितना तारीख? 21 तारीख। 16 तारीख को 9:30 बजे सुबह में 300 लोग पिस्तौल, तलवार, हथियार, हरवा के साथ हॉस्टल में घुस गया। और घुसने के बाद जो बहुत सारे स्टूडेंट तो कॉलेज चले गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट वहीं पर थे, 15-16 स्टूडेंट, और 300 अशरारती मतलब शरारती तत्व, असामाजिक तत्व, गुंडा प्रवृत्ति के लोग उस कॉलेज में घुस जाते हैं, चार दीवारी को तोड़ देते हैं, हॉस्टल के एस्बेस्टर को तोड़ देते हैं, हर रूम में घुस कर जहां छात्र छात्राएं पढ़ते थे, छात्र पढ़ते थे, उनके दीवारों को तोड़ देते हैं, उनके किताब को तोड़ देते हैं, उनके कलम को तोड़ देते हैं, उनके सर्टिफिकेट को फाड़ देते हैं। क्या इस अन्याय को आप बर्दाश्त करेंगे? करेंगे। तो जब थाना प्रभारी जो ममता कुमारी है, जो सुखदेव नगर थाना के अंतर्गत हरमू पड़ता है, उनको सूचना दी जाती है तो वो स्टूडेंट लोग को बोलती है कि तुम लोग तमाशा मत करो। हम लोग को मार दिया, हम लोग को पीट दिया, हमारे किताबों को फाड़ दिया, हमारे सारे रूम को तहस नहस कर दिया, यहाँ तक कि हमारा रसोई, हमारा बाथरूम, एक एक चीज को चकनाचूर करके रख दिया। लेकिन थाना प्रभारी बोलती है कि तुम लोग तमाशा मत करो। तो क्या हम लोग तमाशा किए? क्या हम लोग तमाशा किए? तो कानून क्यों है? थाना प्रभारी क्यों है? थाना प्रभारी अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन हम लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन थाना प्रभारी ममता कुमारी हम ही लोग को बोलती है कि तमाशा करो। तो क्या यहाँ लोहरदगा के बच्चे भी उस नवीन छात्रावास में रहते हैं? तो लोहरदगा जो जिला बना, उस जिले को परिस्थिति को आप समझ रहे हैं कि कितनी गरीबी है यहाँ पर, कितने मुश्किल से लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और राजधानी रांची तक पहुँचते हैं मड़वा खा कर कि किसी तरीके से पढ़ेंगे, और उनके माँ बाप धान बेच कर उसको वहाँ पर भेजते हैं। लेकिन उन लोग को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उन लोग को रोका जा रहा। कई बच्चों का इंटर का परीक्षा था, लेकिन उनके किताबों को फाड़ दिया गया, उनके कलमों को तोड़ दिया गया, उनके पुस्तकों को फाड़ दिया गया। उनका मनोदशा क्या होगा? क्या उनके मनोदशा को समझने वाला इस राज्य में कोई है? आप एक चीज बताइए कि 24 घंटा हो गया, 16 तारीख को घटना घटी, 17 तारीख को उसी छात्रावास में पुनः एक बैठक होती है, और उस बैठक में मांडर के विधायक, सिसई के विधायक और आपके खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और आपके लोहरदगा के जो पूर्व विधायक थे सुखदेव भगत जी वहां पर मीटिंग में शामिल होते हैं। और उस समय थाना प्रभारी को बोला जाता है कि आप अपने दायित्व को अच्छे तरीके से नहीं निभाएं। तो जीगा सुसरन मुंडा होरो जो यहाँ सिसई के आपके विधायक हैं, वो आवेश में कुछ बात को बोल दिए कि आपने अच्छा नहीं किया तो क्या यहाँ के बच्चे जो है वो हथियार उठा ले, क्या जंगल में चले जाए, क्या नक्सली बन जाए। तो जवाब दे दिया जाता है थाना प्रभारी से कि आप इस तरीके के बात को नहीं बोल सकते, और वो उस बैठक से उठ के चली जाती। इतना ही अगर उनको संवेदना था, 24 घंटे हो गए थे घटने के, रांची जैसे शहर में जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, जहां तमाम विधायक रहते हैं, जहां बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं, जो वीवीआईपी जहां से मुख्यमंत्री का कारगेट जाता है, उस कारगेट के रास्ते से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे हरमू छात्रावास है, और उस छात्रावास में दिन के उजाले में 250-300 लोग हथियार के बल पर लोगों को मारते हैं, आदिवासी बच्चों को मारते हैं। क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग, हम लोग अपने माँ बाप का नाम कमाने के लिए निकले हैं, झारखंड का नाम कमाने के लिए निकले हैं। मराम गोमके के औलाद हैं जिन्होंने पहली बार जब भारत आजाद नहीं था, उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करने का काम किया था।
और उन्होंने संविधान सभा में भी आदिवासी के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। तो जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, वो अपने समाज की बात करेगा। लेकिन कुछ गुंडे मवाली, कुछ असामाजिक तत्व लोग चाहते हैं कि आदिवासी बच्चे नहीं पढ़े, उनके किताब को फाड़ देते हैं, उनके कॉपी को फाड़ देते हैं, उनके हॉस्टल को तोड़ देते हैं कि वो जो है पढ़ नहीं पाए और जंगल में चल जाए, गांव में चल जाए, बंधुआ मजदूरी करे। तो क्या आप इस जुल्म सितम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? तो आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपायुक्त महोदय को आए थे कि ये जो अन्याय झारखंड राज्य में हो रहा है, ये झारखंड राज्य के लिए सबसे ज्यादा अगर आहुति किसी ने निभाई होगी तो हमारे आदिवासी मूलवासी समाज के लोग उन्हें अपने बलिदान दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी, लड़ गए, मर गए, अपने खून के एक एक कतरे को बहा दिए। तब 2000 में इस झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन 21 साल जब झारखंड राज्य के निर्माण का हो गया, जब आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन सत्ता पे काबिज हैं, उस समय आदिवासी छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय और जुल्म सितम हो रहा है, वो भी झारखंड की राजधानी रांची में। तो छोटे छोटे जिलों में क्या होता होगा, छोटे छोटे शहरों में क्या होता होगा, छोटे छोटे प्रखंडों में क्या होता होगा, छोटे छोटे पंचायतों में क्या होता होगा। तो हम आज इस बात को आगाह कर देने के लिए आए हैं कि आज छात्र जो है पढ़ लिख लिया है, अपने अधिकारों की बात को बोलना सीख गया है। तुम जितना हमको मारोगे उतने ही बुलंदी से हम अपने आवाज को उठाएंगे। हम भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हम सिद्धू कान्हो के वंशज हैं, तिलका खड़िया के वंशज हैं, वीर बुद्धू भगत के वंशज हैं, जपान सिंह मराम गोंके के वंशज हैं। और हम पढ़ लिख कर अपने अधिकार की बात करेंगे। और अगर अपने खून के एक एक कतरे को भी बहाना पड़े तो अपने समाज की आवाज को उठाते हुए अपने समाज के लिए एक एक खून के कतरे को बहा देंगे। बहा देंगे कि नहीं बहा देंगे? आज हम ये मांग करने आए हैं कि जो 300 लोग जो छात्रावास में घुस गए, आज दूसरे समाज के साथ ऐसा हुआ होता तो आपको क्या लगता है, गिरफ्तारी हुआ होता कि नहीं हुआ होता? लेकिन आज आदिवासी समाज के लोगों के साथ, मूलवासी समाज के बच्चों के साथ ऐसा हुआ। लेकिन आज खाना पूर्ति के लिए मात्र 5 लोगों को पकड़ा गया, जबकि वहां सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी लगा हुआ है, प्रमाण है। और बहुत सारे ऐसे शरारती और गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे कि एक तरफ तो कुकृत्य को कर रहे थे और दूसरे तरफ फेसबुक में लाइव भी चला रहे थे। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण प्रशासन के पास। ये एक एक झारखंड का बच्चा जान गया कि कौन किया, लेकिन झारखंड पुलिस और झारखंड के प्रशासन और रांची के प्रशासन को ये नहीं पता है कि 300 लोग कौन है। तो उनको क्या पद में रहने का अधिकार है? क्या उनको पद में रहने का अधिकार है? अगर तुम अपने पद की जिम्मेवारी को नहीं निभा सकते हो, अपने पद को छोड़ दो, तुम लोगों के साथ अन्याय करना बंद कर दो और संविधान का साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो। क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, अपने अधिकारों की बात संवैधानिक तरीके से करते हैं। उस दिन 15 से 20 बच्चे थे, 300 लोग हथियार के बल पर वहां पर आ गए। अगर उनके साथ कोई घटना घट जाती, किसी की जिंदगी चले जाती, उसका जिम्मेवार कौन होता?